अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम आपको कंप्यूटर का जो है कॉपी वर्क भी दिया गया था, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस थे, और आज जो है वो आपको न्यू टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके हवाले से आपको आज काम भी दिया जाएगा, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम जो ज़बान बोलते हैं, ठीक, अगर आपको अपने ही किसी पाकिस्तानी को कोई बात समझानी होती है तो आप उसको अपनी ज़बान में बात करते हो। हर मुल्क की एक नेशनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब जैसे आप यूएसए की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में ही आपने बोलना है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइनीज़ यूज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो नेशनल लैंग्वेज जो है हमारे पास वो उर्दू है, ठीक। तो अब करना है कि इसी तरीके से होता है क्या है, कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। अभी आप पढ़े होगे बाइनरी, डेसिमल, आपने पढ़ा होगा बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, ये तो है कंप्यूटर हर चीज़ को 0 और 1 में जो है वो क्या करता है, उसमें कैलकुलेट कर रहा होता है हर चीज़ को, फिर उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ अब कंप्यूटर में जो है, अब हम कुछ प्रोग्राम्स हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। कोई हमने प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर का, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए मतलब एक ऐसी कुछ चंद लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, हर वो चीज़ अगर बीच में आपसे बोलूँ कि अगर मैं आपसे उर्दू में नहीं किसी और ज़बान में बात करता हूँ लेकिन आपको सिर्फ उर्दू ही आती है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप लाजमी सी बात है आपकी समझ में मेरी बात नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि मुझे आपकी ही ज़बान में आपसे बात करनी पड़ेगी, ठीक। तो फिर क्या करूँगा, आप उसको आराम से समझ सकते हो। इस तरीके से कंप्यूटर को भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की ही ज़बान में बात करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ही थ्रू हम इसको बात करते हैं ताकि कंप्यूटर इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सके और जो प्रोग्राम है हमारे पास उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो देखिए, आपके सामने पेज नंबर 19 मौजूद है। बुक का पेज नंबर 19 है, हेडिंग इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक किस्म की समझ लें आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। हियर इज़ अबाउट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से। यू विल सी द डिटेल इन द चैप्टर नंबर 7, और बाकी डिटेल जो है वो आप अपने लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे। A working computer system is considered a 3-layer system। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर आप वर्क करोगे, आपका वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो 3 लेयर्स पर डिपेंड होता है। उसको सपोज किया जाता है कि वो उसकी 3 लेयर्स हैं। द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द बॉटम लेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो उसकी सबसे बॉटम लेयर होती है। दैट प्रैक्टिकली परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ये ऑल द टास्क, ये प्रैक्टिकली तमाम टास्क को या फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, द यूज़र लाइव वाइड्स इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। जो यूज़र होता है इस्तेमाल को टॉप मोस्ट लेयर कंसिडर किया जाता है। हु रिक्वेस्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म दोज टास्क, जो कि हार्डवेयर को बताता है कि आपने क्या करना है, ये काम करना है, और फिर हार्डवेयर क्या कर रहा होता है, उस टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। द सॉफ्टवेयर इज़ द मिडिल लेयर दैट मीडिएट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड लाइववेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके पास एक मिडिल लेयर होती है, ठीक है, बिटवीन द हार्डवेयर एंड लाइववेयर। लाइववेयर और हार्डवेयर के दरमियान की लेयर जो होती है वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। द फॉलोइंग डायग्राम्स इलस्ट्रेट्स दीज लेयर्स। ये कुछ आपके सामने डायग्राम्स मौजूद हैं, वो बताते हैं कि कौन कौन सी लेयर का। देखिएगा, डायग्राम में टॉप लेयर पे यूज़र मौजूद है, मीडियम लेयर जो है वो सॉफ्टवेयर की मौजूद है। तो आपके पास फॉर्ट्रैन हो गया, सी, पास्कल हो गया, हाई लेवल लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेजेस, ये तमाम क्या हो गए, मिडिल लेयर हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में ज़रा गौर से देखिएगा, ये बॉटम लेयर है, विच मीन्स आपके पास क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वो बॉटम लेयर, जैसे हमने पढ़ा था अभी। अब ज़रा देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। आप प्रोग्राम इज़ अ सेट of step-by-step instruction that directs the computer to do the tasks you want it to do and produce the result you want। एक प्रोग्राम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, आपने ये करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने ये करना है, देन आपने ओके करना है। तो ये क्या एक प्रोग्रामिंग, अच्छा ये एक प्रोग्राम है दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू डू, जो कंप्यूटर को बोलता है, जो उसको टास्क देता है कि आप क्या करना चाहते हो, और फिर आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, जो आपके मुताबिक होते हैं, जो आप चाहते होगे। अ सेट ऑफ रूल्स, ये जो उसूल हैं, जो तरीक़ेकार है, दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर,
कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कंप्यूटर को क्या करना है, विच मीन्स अगर हम मतलब इसमें 2 हम प्रेस कर रहे हैं बटन, फिर प्लस जो है आपके पास ऐड का जो बटन है वो प्रेस करें, फिर प्लस कर रहे हैं, और अगर हम उसको बोलते हैं इक्वल, देन इक्वल प्रेस करते तो वो क्या बताएगा 2 + 2 4। ठीक, कंप्यूटर में अगर आप कैलकुलेटर देख लें, वो भी एक प्रोग्राम है आपके सामने, ठीक, उसमें आप कैलकुलेट कर रहे होते तो क्या बता रहा होता है 2 + 2 4, आपको आंसर ला के दे रहा होता है। तो देयर इज़ नॉट हाउएवर जस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर मैनी। यही नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपके पास काफ़ी ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से हम चंद को आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब वो कौन कौन सी है आइए देखिए। तो याद रखें, फिर बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम जो होता है वो एक सेट मतलब आपके पास समझ लो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ने करना क्या है। अच्छा याद रखिएगा, आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम बनेगा किससे, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनेगा। अच्छा वो जिस लैंग्वेज से बनाया जा रहा है प्रोग्राम, तो उसको कंप्यूटर को समझना है, तो हमें उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही हमें उसको समझाना होगा। तो वो लैंग्वेजेस जो है वो अभी हम पढ़ेंगे नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, तो एवरी क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। आप दुनिया में तमाम जितने कायनात में चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें इंसानों की बात कर लें, तमाम की अपनी ज़बान है, सही है। लाइकवाइज कंप्यूटर, इसी तरीके से कंप्यूटर एज द लैंग्वेज, कंप्यूटर की अपनी एक ज़बान है, दैट इज़ कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीन है तो उसकी ज़बान जो है वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है फॉर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब कंप्यूटर को अगर हम मशीन लैंग्वेज में कोई काम देते हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे अच्छे तरीके से और सही तरीके से उस टास्क को पूरा कर देगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी, हम उसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ जीरोज़ एंड वंस। क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज भी, मशीन लैंग्वेज एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 पे सपोर्टिव होती है। और यही वजह है कि आपको क्या कहते हैं कि एवरी इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ जीरोज एंड वन बाइनरी कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली। देखिए बेसिकली क्या कहते हैं कि कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी पे डिपेंड होती है, जीरोज और 1 के ऊपर, जिसको कंप्यूटर आराम से क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड, उसको समझ सकता है एंड देन एग्जीक्यूट डायरेक्टली, और फिर उसको चलाता है। ईच मशीन लैंग्वेज, हर मशीन लैंग्वेज जो होती है स्टेटमेंट कॉरिस्पॉन्ड टू वन मशीन एक्शन। ठीक है, एन ऑपरेशन दैट रिक्वायर द वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन वन कंप्यूटर may require to the several instruction into the another computer। कहते हैं विच मीन्स आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, विच मीन्स मतलब आप उसको जो आउटपुट दोगे, लेकिन लाजमी सी बात है एक वक्त में एक ही कंप्यूटर पे आप उसको जो प्रोग्राम बना रहे हो, जो उसको इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो, तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा होगा। अगर आपको ढेर सारे कंप्यूटर्स पे करना है तो आपको अलग अलग कंप्यूटर्स पे अगर यही मशीन लैंग्वेज को या फिर लो लेवल लैंग्वेज को आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है, विच मीन्स तो क्या होगा, वो उसको बाइनरी कोड में सेपरेट करेगा कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, तो वन टाइम में एक ही कंप्यूटर के ऊपर आप क्या कर रहे होते हो, कंप्यूटर जो होता है मशीन लैंग्वेज वो उसको 0 1 में कन्वर्ट कर रहा होता है। प्रोग्रामर्स डू नॉट राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कभी भी राइट नहीं करते प्रोग्राम, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन इट, क्योंकि आपके पास मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता ही नहीं होगा कि 0 1 कितने जीरोज़ हैं, कितने 1 हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत डिफिकल्टी है। ठीक है, तो अब इस चीज़ से बचने के लिए अब क्या हुआ, सेकंड में आ गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो आपके पास है वो एक नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी एक अलग यूनिक असेंबली लैंग्वेज होती है। इन असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपके सामने देखिएगा द स्टेटमेंट आर रिटन। जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिंबॉलिक कोड में होते हैं। किस में होते हैं, वो आपके पास सिंबॉलिक कोड्स में आपको मिलेंगे, जिन्हें हम मैनिमोनिक्स कहते हैं। दैट आर द ईजियर फॉर द ह्यूमन टू रीड एंड राइट एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ये बहुत आसान होते हैं मशीन लैंग्वेज के इंसानों के लिए, वो उसको आराम से समझ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ईच असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू वन मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट। हर असेंबली लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है एक मशीन लैंग्वेज के स्टेटमेंट को। ठीक है, तो देखिएगा द मेन रीज़न फॉर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो सबसे अहम रीज़न है कि हम भाई मशीन लैंग्वेज में जो असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो वो उसकी एफिशिएंसी है। बिकॉज असेंबली लैंग्वेज जो है वो वेरी क्लोज होती है, मशीन लैंग्वेज के से ज़्यादा करीब तर है। और लाजमी सी बात है, कंप्यूटर मशीन है, मशीन लैंग्वेज सपोर्टिव है। अब उसके आसपास हमने न्यू असेंबली लैंग्वेज को बनाया जो कि मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है। तो दैट्स मीन्स हमारा कंप्यूटर भी उसे क्या कर सकता है, इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस अ फास्टर एंड शॉर्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं प्रोड्यूसेस अ फास्टर एंड शॉर्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। फास्टर भी करते हैं और शॉर्ट भी करते हैं मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को या कोड्स को। बट स्टिल राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज क्वाइट डिफिकल्ट।
लेकिन फिर देखिएगा कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को राइट करना काफ़ी मुश्किल था। सही है, क्योंकि आपके पास और ऑफर्स डिफ़िकल्ट सिंटैक्स, क्योंकि इसके सिंटैक्स जो थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। इसी वजह से हम असेंबली लैंग्वेज को भी क्या बोलते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद देखिएगा आपके सामने मौजूद है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। इवन दो इट इज़ ईजियर टू राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज देन अ मशीन लैंग्वेज। कहते हैं कि ये बहुत आसान है कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो असेंबली लैंग्वेज के अंदर देन मशीन लैंग्वेज, बट इट इज़ स्टिल डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डिटेल नॉलेज। लेकिन अभी भी मुश्किलात का सामना क्यों है, क्योंकि आपको डिटेल नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है। फॉर ए स्पेसिफिक कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो उसको आपने क्या करना है, स्पेसिफिक या डिटेल नॉलेज उसको रिक्वायर है। दैट्स वाई यही वजह थी कि हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रॉन, पास्कल और सी, यही वजह थी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में फोर्ट्रॉन, पास्कल और सी लैंग्वेज होती है एक्सेट्रा, ये डेवलप की गई। अनलाइक द असेंबली लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट हैव टू रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। ये किसी एक कंप्यूटर के लिए नहीं लिखा जाता था, ये जो प्रोग्राम आप राइट कर रहे होते थे, बट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते थे ऑन एनी मशीन, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी मशीन पर। ठीक, सेकंड देखिएगा, डेट हैज़ अ कंपाइलर फॉर दैट लैंग्वेज, और फिर उस लैंग्वेज को कंपाइल कर लेता था आराम से, जो भी उसका कंपाइलर होता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब तरीन है। आप देख लें यहाँ पे दो स्टेटमेंट बता रहे हैं, गो टू और प्रिंट, विच आर द रेगुलर वर्ड्स, जो कि रेगुलर वर्ड्स हैं। तो इससे आसानी होती है, ज़ाहिर सी बात है, जब ह्यूमन इंसानी ज़बान से करीब तरीन है ये दोनों वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप प्रिंट पे प्रिंट कर सकते हो, गो टू पे आप आगे मूव कर सकते हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, इसमें कोड लिखना आसान था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने बात करी थी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब याद रखिएगा ट्रांसलेटर, विच मीन्स अब लेट सपोज कोई फॉरेनर आपके पास आ जाता है जिसकी जो बेसिकली नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक, और हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। ठीक, तो आप करोगे क्या, आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, विच मीन्स आप उसकी बात को समझ सको। उस जो आपके फ्रंट पे जो सामने शख्स है जो क्या एक फॉरेनर है जिसको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, वो सिर्फ आपसे वो इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो उर्दू अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और आप क्या कर सकते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, दैट्स मीन तो फिर आप उर्दू अंडरस्टैंड करोगे, आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जो हमारे बड़े बड़े वुज़रा होते हैं, जब वो किसी गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो कि उनको अपनी ही नेशनल लैंग्वेज में उस चीज़ को कन्वर्ट करके बता रहा होता है। ठीक है, और ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है, एक अच्छी फील्ड भी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, और बड़े पैमाने पे बहुत मतलब एक वास्ट फील्ड है ये। ठीक, तो याद रखिएगा जिस तरीके से हम किसी को ज़बान अपनी बात समझाने के लिए हम किसी ट्रांसलेशन का या ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बताते हैं। आप देखें, कभी कभी आप देखें, अब आपके पास आप फेसबुक यूज़ करते होंगे तो आपके पास कभी आप कोई पोस्ट राइट करें तो वहाँ लिखा होता है, अगर वो किसी और ज़बान में लिखा हो, लेट सपोज वो आपके पास जो है वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, ठीक, या आपके पास वो किसी हिंदी टाइप राइटिंग में लिखा हो, तो आप उसको क्या करते हो, नीचे लिखा होता है सी ट्रांसलेशन। ठीक, तो जैसे ही आप उसको ट्रांसलेट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है वो आपको पूरा इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके बता देता है। तो फिर क्या करते हो, आप उसको आराम से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब ऐसी चीज़ें जैसे कि हम कोई उर्दू में कमेंट करते हैं और कोई फॉरेनर्स हैं, ठीक, उन्होंने पढ़ना होता है तो वो सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा होता है फेसबुक पे, आप देखिएगा, और से जैसे उसको क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, वो इंग्लिश में आ जाती है सारी चीज़, जो हमने उर्दू में लिखी होती है वो इंग्लिश में अपेयर होती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक अहम एग्जाम्पल भी देता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर कितना एक इंपॉर्टेंट आपके सामने एक एफिशिएंट टूल है गूगल ट्रांसलेटर। जो चीज़ अगर आपको ट्रांसलेट करने में मुश्किल है, गूगल आपको हेल्प आउट करेगा और आप उस चीज़ को जो आपको डिफिकल्ट लग रही है आप उसको कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ऑनलाइन वर्किंग के अंदर फील्ड होती है प्रूफ रीडिंग की। उसमें क्या होता है, प्रूफ रीडिंग में कभी कभी कुछ ऐसे आपके पास अल्फ़ाबेट्स या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी काम कर रहा होता है, मतलब फ्रीलांसिंग कर रहा है घर पे बैठ के, वर्क फ्रॉम होम, तो वो क्या करता है, वो गूगल ट्रांसलेटर का जो है वो सपोर्ट लेता है वो शख्स, और फिर उसके देन क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा लैंग्वेज, मतलब जो भी उसने बात कही होगी उसको आराम से जो डिफिकल्ट वर्ड्स उनको ट्रांसलेट कर लेगा उसी की ज़बान में, और फिर इस तरीके से वो प्रूफ रीडिंग कर लेता है। ठीक, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगर्स हो गए, ये सारे काम क्या होते हैं, इसी तरीके से किए जाते हैं और गूगल ट्रांसलेटर से हेल्प ली जाती है। अभी नाउअडेज आजकल आपके सामने ग्रामरली के नाम से एक सॉफ्टवेयर बहुत इन चल रहा है, आप भी यूज़ कीजिएगा, तो इस हवाले से काफ़ी बेनिफिशियल है वो। तो पहला जो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद है वो असेंबलर है। असेंबलर एक प्रोग्राम है डेट कन्वर्ट, जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
याद रखिएगा, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करता है, कंप्यूटर आपके पास, कंप्यूटर डज अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। वो बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज उसको नहीं पसंद। असेंबली लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर्स को कि आप वो राइट कर सकते हैं प्रोग्राम इजीली, बट स्टिल इट नीड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज। लेकिन उनको अपनी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है जब मशीन लैंग्वेज में, तो लाजमी सी बात है उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। तो असेंबलर क्या है आपके पास, वो असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। वो असेंबली लैंग्वेज को जो आपके पास जो मशीनी लैंग्वेज है, मतलब आपके पास जो मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर से सपोर्ट कर रहा है उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब सेकंड हमारे पास जो है वो है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इज सिमिलर टू असेंबलर। कंपाइलर भी असेंबलर की तरह ही है बिल्कुल, इन अ वे दैट इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेजेस। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्यों, फिर वही बात, क्योंकि कंप्यूटर सपोर्ट करता है मशीन लैंग्वेज को। ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। हर हाई लेवल लैंग्वेज का एक अपना कंपाइलर होता है, ठीक है, और फिर आप उसे क्या करते हो, उसे कंपाइल कर लेते हो। सेकंड देखिएगा आपके पास लास्ट हेडिंग है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इंटरप्रेटर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए हाई लेवल प्रोग्राम्स को इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज दैट द कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो द मेजर डिफरेंस, जो सबसे बड़ा जो आपके पास फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, वो यही है इज़ दैट कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर एट वंस, एक मरतबा, एंड मेक अ सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल, और उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बना लेता है जिसे आप ऑब्जेक्ट कोड या प्रोग्राम भी बोल सकते हो, फॉर द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की जिसकी उसने ट्रांसलेशन की हुई होती है। व्हेनेवर, जहाँ कहीं भी यू वांट टू एग्जीक्यूट, और जहाँ कहीं भी आप चाहें उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस प्रोग्राम को, कंप्यूटर विल यूज़ द ऑब्जेक्ट फाइल। कंप्यूटर उस ऑब्जेक्ट फाइल को इस्तेमाल करता है विदाउट ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। वो बार बार उसको ट्रांसलेशन पे मजबूर नहीं करता। वन टाइम अगर आपने उसको यूज़ कर लिया देन वो उसको आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा। वाइल द इंटरप्रेटर, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है डज नॉट मेक एन एनी ऑब्जेक्ट फाइल। इंटरप्रेटर किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल को नहीं बनाता, एंड इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम एवरी टाइम यू विल एग्जीक्यूट। और वो हर वक्त जब भी आप इंटरप्रेटर के थ्रू आप ट्रांसलेट करवाओगे, वो ये नहीं कि ऑब्जेक्ट फाइल बना के वन टाइम ही ऐसा हो कि भाई हमने ट्रांसलेट कर लिया प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में, नहीं। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, आगे हर वक्त आपने एवरी टाइम उसे क्या करेगा, उसको जब एग्जीक्यूट करवाओगे वो इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करता रहेगा। तो लाजमी सी बात है, ये इन दोनों में फ़र्क है। कंपाइलर कंपाइल पूरे प्रोग्राम को करता है, तो कंपाइलर एफिशिएंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक पेज नंबर 22 तक आज हमारा काम, मतलब ऑल ओवर द चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, जो कि आप करेंगे और अपनी कॉपी सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। और जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो ओवरऑल कंप्लीट कर लिया था और इसके 5 क्वेश्चन आप मुकम्मल कर चुके थे, देन अब आपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है उनको आपने कंप्लीट करना है। तो आइए, अब आपने तमाम चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं, आपकी समझ में भी आ चुकी होंगी, और आपने नोट्स मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, नोट्स आपने सेल्फ बनाने हैं। जितना भी स्टफ आप अपने आंसर्स में रिक्वायर है आपको, वो सब आप बुक से लेंगे, आप किसी रेफरेंस से नहीं लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। वाई वी नीड टू ट्रांसलेट अ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। वाई वी नीड टू ट्रांसलेट, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी सोर्स कोड की कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, ठीक। इसका आंसर बैक पे मौजूद है, मैं आपको टॉपिक अभी समझा चुका हूँ, बुक में ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आपने क्या करना है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन योर ओन वर्ड्स। आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में लिखना है अपने अल्फाज में। तो देखिए, अभी मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री आप कहाँ से उठाओगे इसका आंसर, मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो यही इसकी हिस्ट्री है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट हुआ है एंड देन अभी फिफ्थ कंटिन्यू है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये आपने अपने ओन वर्डिंग में लिखनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, इनको हमने पढ़ा था। तो ये जो है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो आपने इन तीनों को पढ़ना है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब आपने लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस लिखना है। मैं बता चुका था क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बैक पे, कि मशीन लैंग्वेज लो लेवल कहलाती है जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आपके सामने मौजूद थी जो मैंने आपको भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है। ठीक, अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने मौजूद है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपने करने के आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं। ये आपके सामने 4 टॉपिक मौजूद हैं। सुपर कंप्यूटर्स आपको पता है कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बताया गया आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये 4 टाइप्स हैं आपके पास कंप्यूटर्स की। आपने इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है जो कि इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं आपकी हेल्प आउट करता हूँ तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। आप लोग माशाल्लाह इतने बड़े बच्चे हैं। तो कंप्यूटर ये मौजूद, ये रहे, देखिएगा पेज नंबर आपके सामने 15 आप देख रहे हैं, यहाँ देखें लिखा हुआ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर, यहाँ से आपने शॉर्ट नोट लेने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाने, ये देखें सारे मौजूद हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल हमारा जो काम था मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ लास्ट काम आपने क्या करना है, मैंने आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, और इसकी विच मीन्स आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो ये भी आपको होम असाइनमेंट है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स सेल्फ सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करनी है आपने, और फिर अपना तमाम कॉपी वर्क चैप्टर नंबर 1 का जो कि काफ़ी ज़्यादा है आप उसे सबमिट करवाएंगे चेकिंग के लिए। ठीक है।